हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बादशाह सर में। छात्रों, आज हम डिस्कस करेंगे आपके प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में जो आपने पिछले सैटरडे को टेस्ट दिया था। और टेस्ट दिया तो आपने ऑफलाइन तो दिया था, लेकिन आपको उसकी आंसर की अभी मिली नहीं होगी, ठीक है। और आंसर की मिल भी गई होगी तो उसमें सिर्फ ऑप्शंस दिए होंगे कि हाँ इसका ये सही है, इसका ये सही है, ठीक है। ए क्वेश्चन नंबर 5 का सी सही है, डी सही है, ऐसे ही ऑप्शन मिले होंगे। तो आज जो ये वीडियो बनाने का मोटो ये था कि जो आपने ऑफलाइन टेस्ट दिया है सैटरडे को, तो उसका कुछ डिस्कशन हो जाए। डिस्कशन होने से क्या होता है कि उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। इम्प्रूवमेंट कैसा होता है? जैसे क्वेश्चन आपका आया, उसका आंसर मिल गया और आपको ये नहीं पता लगा कि उसका आंसर तो ये है, लेकिन रीज़न क्या है कि आंसर यही होगा और कोई नहीं होगा। तो इसीलिए आज डिस्कशन सेशन के लिए एक वीडियो मैंने बनाई है। और जो भी टेस्ट होगा आपको सैटरडे को, तो उसका भी हम डिस्कशन करवाते रहेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश में और इम्प्रूवमेंट भी आ जाएगा और जो भी गलतियां आप कर रहे होंगे उसमें सुधार भी कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे आज बात कर लेते हैं, जो टेस्ट होगा ये सैटरडे को, पिछले सैटरडे को ही हुआ है। टेस्ट कोड जो है वो 15 है। जिन बच्चों के पास आप ये इसका पीडीएफ होगा या पीडीएफ नहीं है, हार्ड कॉपी रखे हुए हैं, टेस्ट लेकर आए हैं, तो वो अपना हार्ड कॉपी निकाल लीजिए और उसमें टिक लगाते रहिएगा कि कौन से क्वेश्चंस का आंसर क्या है और क्या होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे अगर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो उसका क्या होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कॉमन एरर सेक्शन से है। किससे है? कॉमन एरर सेक्शन से है। जैसे पहला क्वेश्चन है, नो सूनर हैड शी अराइव, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है नो सूनर हैड शी अराइव दैट हर, फिर उसके बाद में ब्रैकेट में ए फ्रेंड्स अरेंज्ड आ रिसेप्शन इन हर, फिर ब्रैकेट में बी दिया हुआ है ऑनर इन द बेस्ट रिजॉर्ट इन द टाउन। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें नो सूनर से स्टार्ट हुआ है। ध्यान में रखिएगा, नो सूनर किससे, कोई भी अगर टेंस ऐसे स्टार्ट भी होता है तो उसके साथ उसका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। नो सूनर के साथ जो टेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है या तो पास्ट परफेक्ट में होता है। तो यहाँ पे हैड का फॉर्मेट जो आया है, तो हैड के फॉर्मेट में ध्यान में रखिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ था नो सूनर हैड शी अराइव, तो यहाँ पे अराइव नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे अराइव नहीं होगा, यहाँ पे जो होना चाहिए वो होना चाहिए था अराइव्ड, ठीक। तो मतलब यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन का आंसर होगा? आंसर ए होगा, ठीक। ऐसे ही आपका दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी कॉमन एरर से रिलेटेड है। तो उसमें दिया हुआ है सेवरल विजिटर्स आर, फिर ब्रैकेट में ए दिया हुआ है एक्सपेक्टेड टू विजिट द, फिर ब्रैकेट में भी ट्रेड फेयर दिस वीकेंड, फिर उसके बाद में ब्रैकेट में सी, फिर उसके बाद नो एरर। तो इसका जो आंसर होगा इसमें नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ वो आपका है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है? फिल करना रहता है, जो आपके ऑप्शंस में होंगे उन्हीं में से कोई एक होगा। जैसे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है सी हैड जस्ट, फिर उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, फिर डाउन लिखा हुआ है, फिर उसके बाद ऐसे कहा गया व्हेन द टेलीफोन, ऐसे बात किया गया व्हेन द टेलीफोन रैंग। जब ये फॉर्मेट आया तो यहाँ पे जब घंटी बजी, ठीक है, जब टेलीफोन की क्या है घंटी बजी, शी हैड जस्ट, ऑप्शन क्या दे दिया? ऑप्शन दिया हुआ है ले दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है ले दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है लाइन दिया हुआ है और ऑप्शन सी दिया हुआ है लाइड। ध्यान में रखिएगा, ये जो फॉर्मेट है लाइड, ये लाई का ही फॉर्मेट है, क्योंकि ये हैड का फॉर्मेट है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आएगी पास्ट परफेक्ट टेंस से, तो ये तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन यहाँ पे बी दिया हुआ है और ऑप्शन सी दिया हुआ है।
तो ध्यान में रखिएगा ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये भी पार्ट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। ठीक है, तो इसमें दोनों में से कौन सा होना चाहिए, तो चलिए जज कर लेते हैं। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी है, लाई की वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी है और लाई की वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी है। बस फ़र्क इतना है कि जैसे झूठ बोलना होता है, लाइन क्या होता है, झूठ बोलना होता है, तो झूठ बोलना होता है तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। ठीक, और वहीं पे लाई एक मीन्स और निकालता है जिसका मीन्स होता है लेटाना। ठीक है, मतलब कोई चीज़ हो लेटा देना या तिरछी रख देना। ठीक, लेटा देना या तिरछी रख देना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मीन्स हो जाएगा लेटाना। मतलब घंटी जब बजी है यहाँ पे, व्हेन द टेलीफोन रैंग, जब घंटी बजी है तो उसने बात नहीं किया, क्या किया, फ़ोन उठाया और उसको क्या कर दिया, तिरछे रख दिया, या कोई मेज या कुर्सी पे रखा होगा या कहीं भी रखा होगा तो उसने फ़ोन को उठाया और उसको क्या कर दिया, बगल में रख दिया, बात नहीं की। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा लाइन। ठीक है, लाइन नहीं आएगा। जब बात करते तब तो वहाँ पे फॉर्मेट लेकर चलते, लेकिन बात किया ही नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, लाइन होगा। ठीक, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर चौथे के बारे में। कौन सा क्वेश्चन है, चौथा नंबर। ठीक, देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरीथिंग ही टोल्ड मी, एवरीथिंग ही टोल्ड मी, लिखे दे रहे हैं एवरीथिंग ही टोल्ड मी, फिर उसके बाद कामा लगाए, आई, फिर उसके बाद क्या किए, फिल इन द ब्लैंक्स बना दिए, आई फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स बना दिए और फिर उसके बाद बिफोर का ऑप्शन दे दिया। ठीक है, ये बताए दे रहे हैं ये क्वेश्चंस पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एवरीथिंग ही टोल्ड मी, उसने सब कुछ मुझे बता दिया। आई ऑप्शन क्या दिया है, हैड हियर्ड, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, दूसरा हैव हियर्ड दिया हुआ है, हैव हियर्ड, और ऑप्शन सी दिया हुआ है हियर्ड। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है हियर्ड। अब ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे तीन दिया हुआ, तीन के तीनों, यहाँ पे बिफोर का कॉन्स्ट्रक्शन है। आप लोग पढ़े होंगे कि बिफोर का फॉर्मेट जो होता है, जो बिफोर में क्या होता है कि इधर का जो टेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा बिफोर के पहले, और बिफोर के बाद जो होता है इधर जो होता है टेंस, वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। जैसे हमने कहा फॉर एग्जांपल के तौर पर राम हैड गॉन, राम हैड गॉन बिफोर आई केम। तो अगर हम इसको रिवर्स कर दें, क्या कर दें, इस फॉर्मेट को पहले लिख दें, तो क्या कर देंगे, बिफोर आई केम, वही फॉर्मेट चलेगा, बिफोर आई केम, फिर कामा लगाएंगे, राम हैड गॉन। देखिएगा यहाँ पे जब भी फॉर्मेट आया है राम हैड गॉन, तो यहाँ पे जब भी फॉर्मेट आया है तो बिफोर के बाद कौन सा आया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया है। तो इसी फॉर्मेट को हम क्या कर लेते हैं, एक बार इसको घुमा देते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको पहले लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, आई, फिर उसके बाद जो भी होगा हैड हियर्ड होगा, हैव हियर्ड होगा कि हियर्ड होगा, वो तो डिसाइड हो जाएगा। आई हैड हियर्ड बिफोर एवरीथिंग ही टोल्ड मी। यहाँ पे बिफोर का फॉर्मेट हमने बीच में लेकर आए, क्या किया, ये जो फॉर्मेट था इसको हम आगे कर देते हैं, क्या करें, क्या कहें, आई, फिर फिलर कर दें और फिर कर दें क्या, बिफोर, और एवरीथिंग ही टोल्ड मी, ये फॉर्मेट दे दिए, बिफोर एवरीथिंग ही टोल्ड मी, फॉर्मेट इसी पे ही तो आ गया है,
क्या आया, बिफोर के बाद क्या आया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया है। तो बिफोर के पहले कौन सा टेंस आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस आना चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट इसमें कौन सा है, ये फॉर्मेट है, मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर होगा वो होगा ए। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 बोल देते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे कहते हैं कोवेनेंट, क्या होता है, कोवेनेंट। अब कोवेनेंट जो है इसका पूछा क्या है, इसमें बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग मतलब सिनोनिम्स पूछा गया है, जो सबसे बेस्ट इससे रिलेट कर रहा होगा। तो कोवेनेंट मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है समझौता। ठीक है, अब ये समझौता देखो, समझौता 2 टाइप में होता है। ठीक, एक लिखित तौर पर होता है, एक क्या होता है, एक लिखित तौर पर होता है, जैसे कानूनी एग्रीमेंट होता है ना, तो वो हो जाता है, कानूनी समझौता हो जाता है। और एक होता है कहीं विवाद होता है। ठीक है, विवाद हो जाता है तो वहाँ पे कुछ लोग आकर के कुछ लोग आते हैं और उन लोगों में क्या कर देते हैं, समझौता करवा देते हैं कि यहाँ लड़ाई ना करो या कुछ भी होगा विवाद, तो वहीं तक ही सीमित कर देते हैं। तो यहाँ पे जो बात हो रहा है इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, क्या दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट, इसका भी मीन्स समझौता है। और दूसरा जो दिया हुआ है इसका मीन्स दिया हुआ है सेटलमेंट। ठीक है, दिया क्या है, इसमें दिया हुआ है सेटलमेंट, सेटलमेंट है। ठीक, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है केस है और एक है कूपन। देखो इसका मीन्स भी जो होता है समझौता करना होता है, इसका भी मीन्स क्या होता है, समझौता करना होता है। यहाँ पे पूछा गया कोवेनेंट, इसका मीन्स क्या होता है, कानूनी समझौता करना। तो ये कोवेनेंट क्या हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, कानूनी समझौता हो जाता है। इसलिए इसका आंसर जो होगा, इसका सिनोनिम्स जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका भी क्या है, सिनोनिम्स पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है, ट्रेपिट्यूड। ठीक है, ये है ट्रेपिट्यूड, और इसका मीन्स क्या होता है, नीचता होता है। नीचता मतलब ऐसे कह सकते हैं किसी व्यक्ति का बहुत ही बुरा आचरण हो। ठीक है, किसी व्यक्ति का क्या बहुत बुरा आचरण हो, इसका मीन्स नीचता। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला दिया हुआ अडासिटी। अडासिटी मीन्स होता है गुस्ताखी करना, और अपॉक्यूनेस मीन्स होता है, अपॉक्यूनेस इसका मीन्स जो होता है वो होता है अपारदर्शी। इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन सी है विक्डनेस। विक्ट मतलब क्या होता है, दुष्ट होता है। और इसका जो सिनोनिम्स होगा वो ऑप्शन सी होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा, सिनोनिम्स ऑप्शन सी विक्डनेस होगा। और कोवेनेंट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे दिया हुआ है रफ, क्या दिया हुआ है, रफ दिया हुआ है। और रफ मीन्स क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 7 में रफ मीन्स होता है खुरदरा। और पूछा क्या है, एंटोनिम्स पूछा है। तो अगर देखा जाए तो इसका एंटोनिम्स होगा स्मूथ। ठीक है, रफ का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, स्मूथ होगा। मतलब इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक, ऑप्शन ए होगा। और क्या होगा, स्मूथ। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 में वेनरेट। ठीक है, वेनरेट जो होगा इसका मीन्स क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु, कोई भी चीज़ होती है। ठीक है, किसी व्यक्ति के प्रति बहुत सम्मान या श्रद्धा होती है। ठीक है, ऐसे ही कोई वस्तु बुक होती है तो उसके प्रति भी क्या होता है, बहुत श्रद्धा होता है, उसका लोग बहुत सम्मान करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम्मान मतलब रिस्पेक्ट से रिलेटेड होगा। और इसका क्या पूछा है, एंटोनिम्स। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा एब्यूज़। ठीक है, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, एब्यूज़ होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, इसमें डायरेक्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है।
डायरेक्शन में दिया हुआ है 13 to 15, डायरेक्शन में दिया हुआ 13 to 15, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्शन पे मत जाइएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है तो इसको नेक्स्ट जो पेपर आएगा उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखिएगा, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसमें होगा क्या, क्योंकि दिया क्वेश्चन में जो टाइप हुआ है वो क्लरिकल मिस्टेक हो गया है। क्या हुआ है? क्लरिकल मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो दिया क्या है, शी डिड नॉट, और दिया हुआ एज, फिर यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है या बोल्ड में लिख दिया गया है, हाईलाइट किया गया है, एनी क्वेश्चन टू हिम, एनी क्वेश्चन टू हिम। ध्यान रखिएगा क्लरिकल मिस्टेक हुआ है, कहाँ पे मिस्टेक हुआ, एज जो लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एज नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे आस्क होना चाहिए था, और बुक में एज लिखा हुआ था इसलिए टाइप हो गया एज ही। ठीक है, लेकिन जब इसका आंसर निकल रहा है तो ध्यान में रखिएगा सी डिड नॉट आस्क, ये होगा ना, एज नहीं होगा, सी डिड नॉट आस्क। और इसमें इम्प्रूवमेंट करना था कि इसमें इम्प्रूवमेंट होकर के आएगा तो क्या होगा। इसमें जो आंसर दिया हुआ था ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ था एनी क्वेश्चन, ऐसे लिखा हुआ था एनी क्वेश्चन फ्रॉम हिम, एनी क्वेश्चन फ्रॉम हिम। दूसरा दिया हुआ था हिम एनी क्वेश्चन, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ था टू हिम एनी क्वेश्चन। तो ध्यान में रखिएगा सी डिड नॉट, और उसके बाद क्या है, सी डिड नॉट आस्क, फिर उसके बाद क्या करना था, उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट लेकर आना चाहिए था, सी डिड नॉट आस्क हिम एनी क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे टू हिम का फॉर्मेट नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है हिम एनी क्वेश्चन, हिम एनी क्वेश्चन, ये होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो आपको हाईलाइट किया गया ऑल एंड वन, तो ध्यान रखिएगा ऑल एंड वन नहीं होगा, ये होगा ऑल वन होगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल वन होगा, मतलब ऑप्शन ए होगा, ऑल एंड वन नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें हाईलाइट नहीं किया गया है, इसमें सब बोल्ड में ही लिख दिया गया है। ठीक है भाई, इसमें कोई शो नहीं किया गया किसको इम्प्रूव करना है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो ऑप्शन के अनुसार लास्ट का कॉन्स्ट्रक्शन जहाँ पे दिया हुआ है इन, फिर दिया हुआ है इजेंट, इजेंट 8। ठीक है, ये फॉर्मेट था, इसको हाईलाइट करना था। ठीक है, उसमें हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन ऑप्शन जो दिया हुआ है उससे आप लोग गेसिंग लगा सकते थे कि हाईलाइट किसको किया गया है, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं रूम पे। डोंट यू का फॉर्मेट होगा, ऑप्शन में दिया हुआ था, दूसरा दिया हुआ था हैवेंट, हैवेंट यू दिया हुआ था, और ऑप्शन तीसरा दिया हुआ था डू यू। तीसरा जो दिया हुआ था वो क्या था, डू यू था। तो देखिएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन दिया यू डोंट नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लास्ट में क्वेश्चन टैग लगा हुआ है, इसका मतलब ये वर्क चैप्टर से रिलेटेड है। और जब वर्क चैप्टर से रिलेटेड है, क्वेश्चन टैग है, तो क्वेश्चन टैग में ये बताया गया था कि अगर प्रीवियस कॉन्स्ट्रक्शन पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। जैसे हमने कहा था यू प्ले द मैच, यू प्ले द मैच, और फिर उसके बाद कामा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डोंट यू, ये फॉर्मेट होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये आपका प्रीवियस कॉन्स्ट्रक्शन है, और प्रीवियस कॉन्स्ट्रक्शन अगर पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक, और यहीं पे ही अगर क्वेश्चन टैग को निगेटिव कर दिया जाए, क्या करें,
क्वेश्चन प्रीवियस कंस्ट्रक्शन को निगेटिव कर दिया जाए, क्या कहें, यू डू नॉट प्ले द मैच, यू डू नॉट प्ले द मैच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू यू। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर प्रीवियस कंस्ट्रक्शन आपका निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, और वो होगा कौन सा, डू यू। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ है 12, ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर होगा ये है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपके सामने सेंटेंस कोई लिखा हुआ है, ठीक है, उसको तुरंत पढ़ें और तुरंत समझ में आ जाए तो वो तो बहुत बेस्ट है आपके लिए। उसमें तुरंत आपको ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा दिया हुआ है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें कुछ ट्रिक्स लग जाते हैं। जैसे कभी कभार ऐसा होता है 2-2 सीक्वेंस एक साथ में आते हैं, पी का रह जाता है, 2 ऑप्शन रह जाते हैं स्टार्टअप, और कोई होता है एस से स्टार्टअप होता है, तो वो भी ट्रिक लग जाता है। आप लोगों को पढ़ाएं, कुछ बच्चे तो पढ़े ही होंगे, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो उनको हम पढ़ा देंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12 में, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन डी, और जो ऑप्शन डी में सीक्वेंस है वो है SQPR। ठीक है, SQPR क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो SQPR है। ठीक है, ऐसे ही रीअरेंजमेंट का 13 नंबर क्वेश्चन है, उसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी, और बी में जो दिया हुआ है वो ऑप्शन दिया हुआ है QPSR, ये होगा इसका डिस्कशन। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 है, और 14 का जो आंसर दिया है वो होगा, ये भी रीअरेंजमेंट ही है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 ये रीअरेंजमेंट से है, और इसका आंसर होगा सी, और आंसर सी है QSPR, ये आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 में जो दिया हुआ है ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आप तो सॉल्व भी कर लिए होंगे, और कुछ बच्चे तो रटे ही होंगे पूरी सीट ही, तो उनके लिए है देख लीजिएगा, अगर आपके पास सीट होगी मेरी तो उसमें दिया हुआ है। ठीक, 15 नंबर में जो है एन एनिमल स्टोरी विद अ मॉरल, इसका जो 15 नंबर का जो आंसर होगा ये आंसर होगा ए, और क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो भी ए है। ठीक है, 15 में है फेबल। अब इसका आप लोग डिक्शनरी देख लीजिएगा, और इसका क्या है, एलिगरी। ठीक है, ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर, इसमें भी डायरेक्शन ही थोड़ा गलत चेंजिंग हुआ है, डायरेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। ठीक है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन नंबर आपका सही सीक्वेंस में है। तो 17 क्या है, 17 में इसका आंसर होगा, ये पैसेज है, और पैसेज में दिया हुआ इन एंशिएंट टाइम्स टीचर्स वर नॉट। ठीक है, ये आप पैसेज पढ़े होंगे, आपको समझ में आ ही गया होगा, तो उसका आंसर ले लीजिए। 17 नंबर का है ऑप्शन बी। 18 नंबर का जो है क्वेश्चन का, उसका भी आंसर बी है, और 19 नंबर जो क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, इसका मीन्स इसका भी आंसर बी होगा। बी में क्या है, पुट टू डेथ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है, क्या 20 नंबर क्वेश्चन है, उसका जो आंसर है उसका आंसर है द चर्च। क्या है, द चर्च, और इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में थोड़ी सी गड़बड़ी यही आई है कि इसमें जो डायरेक्शन दिया हुआ था, डायरेक्शन में क्वेश्चन नंबर 13 से 15 जो लिखा हुआ था,
इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 13 से 15 नहीं था, वो 9, 10, 11, 9 से 11 तक था। ठीक है, ये क्लरिकल मिस्टेक है। इसको कोशिश करेंगे कि अगले बार जो आपको ऑफलाइन टेस्ट होगा तो उसमें इम्प्रूवमेंट कर देंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से सॉल्व करिए, ज़्यादातर कोशिश करिए कि निगेटिविटी से बचें। जितना आप नेगेटिव से बचेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होती है और नेगेटिव के चक्कर में आप लोग जब गेसिंग लगाना चालू करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस पे नेगेटिव वाले ही क्वेश्चन होते हैं जो आपको आते नहीं हैं, उसको भी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, किसी का 0.5 से नहीं हो रहा है, किसी एक नंबर से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाइए अपने अंदर। सिलेक्शन तो मिलता ही है जब आप मेहनत करेंगे अच्छे से। चलिए, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी आपका अगला जो सैटरडे होगा उसका जो टेस्ट होगा उसका भी डिस्कशन अब हम अपने ही चैनल इंग्लिश विद बादशाह सर में सॉल्व करवा देंगे, डिस्कशन भी करवा देंगे, और कुछ भी होगा अगर पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक होगा तो उसको भी आप इसी चैनल पे डाल देंगे। ठीक है, आप लोग इस पे आइएगा, पढ़िएगा, जो नहीं समझ में आएगा हमसे क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।